राजिम छत्तीसगढ़ में संगम की धरती। देश में जितना संगम के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध है, उतना ही छत्तीसगढ़ में राजिम। आज राजिम में कुंभ का आगाज हो गया है। ये कुंभ जनमानस में पुन्नी मेला के नाम से भी चर्चित है। नमस्कार, मैं सचिन पाटिल, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। ये दृश्य छत्तीसगढ़ की संगम नगरी से शुरू हो रहे राजिम कुंभ कल्प का है। इस बार यहाँ अयोध्या धाम का भी वैभव देखने को मिलेगा। कुंभ आज यानी 24 फरवरी से शुरू होकर 15 दिन तक यानी 8 मार्च तक चलेगा। राजिम कुंभ कल्प में मुख्य अतिथि के रूप में अमरकंटक के आचार्य महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर रामाकृष्णानंद महाराज मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। राजिम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु, साधु संत और कथावाचक राजिम पहुंचने लगे हैं। वहीं आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुका है, जो आज दिन भर जारी रहेगा। अगर बात राजनीतिक पार्टियों की करें तो कांग्रेस इस मेले को राजिम कुंभ कल्प मानने से इनकार करती रही है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इसे छत्तीसगढ़ का कुंभ करार देती आई है। नामों में मतभेदों के बावजूद किसी भी पार्टी की सरकार ने इसके आयोजन के महत्व को कम नहीं आंका है, बल्कि इसके आयोजन को भव्य बनाने में पूरा योगदान दिया है। बता दें कि 2005 में बीजेपी सरकार में राजिम कुंभ की शुरुआत हुई थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो नाम भी बदल गया। अब इसका नाम राजिम माघी पुन्नी मेला हो गया था और फिर 5 साल बाद बीजेपी की सरकार आई तो फिर नाम राजिम कुंभ कल्प रखा गया। अब नजर डालते हैं राजिम कुंभ के महत्व पर। महानदी पूरे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है और इसी के तट पर बसी है राजिम नगरी। राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सोंढूर पैरी और महानदी का यहाँ त्रिवेणी संगम है। इस नगरी को श्रद्धालु श्रद्धा, तर्पण, पर्व स्नान, दान आदि धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उतना ही पवित्र है जितना कि अयोध्या और बनारस और प्रयागराज को। मंदिरों की महानगरी राजिम की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक यात्री राजिम की यात्रा नहीं कर लेता। राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु इस मेले में जुटते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है। इसी के लिए इसका नाम पुन्नी मेला भी है। महानदी, पैरी और सोंढू नदी के तट पर लगने वाले इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र संगम पर स्थित कुलेश्वर महानदी का मंदिर है। राजिम में महानदी और पैरी नामक नदियों का संगम है। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध राजिम की भक्ति माता से भी है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र में राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। दोनों ही कारणों में राजिम मेला आयोजित होता है। राजिम कुंभ में भी कुंभ की ही तरह 1 दर्जन से ज्यादा अखाड़ों के अलावा शाही जुलूस, साधु संतों का दरबार, झांकियां, नागा साधुओं और धर्म गुरुओं की उपस्थिति मेले के आयोजन को सार्थकता प्रदान करती है। श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था, संतों का आशीर्वाद और कलाकारों के समर्पण का ही परिणाम है कि राजिम कुंभ, जिसने देश भर में अपनी पहचान नए धार्मिक और सांस्कृतिक संगम के तौर पर कायम कर ली है। इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। जैसे कुछ मौखिक परंपराओं में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वे उनके लिए भूमि पर ऐसे स्थान पर एक मंदिर के साथ सांसारिक निवास का निर्माण करें जो मृत या जले हुए शवों से अपवित्र ना हो। भगवान विश्वकर्मा ने ग्रह का चक्कर लगाया और खाली हाथ बैकुंठ लौट आए, जिस पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर एक कमल फेंका और भगवान विश्वकर्मा से उस स्थान पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। इस प्रकार स्वर्गीय कमल के अमृत पर एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज राजिम लोचन मंदिर के रूप में जाना जाता है और कमल की 5 पंखुड़ियों में पंचकोशी धाम का निर्माण किया गया।
जिसमें से एक कुलेश्वर नाथ राजिम है। यूं तो देश में 4 स्थान उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज पर हर 12 साल में कुंभ होते हैं, लेकिन राजिम के कुंभ कल्प में श्रद्धालुओं की संख्या ने इसे 5 कुंभ के बराबर की उपमा दे दी है। तो आप भी जाइए राजिम और अपना अनुभव हमें कमेंट कर बताइए। नमस्कार।